तो अब हम जंप कर चुके हैं इन्फिनाइट फ्रंटियर के न्यू सुसाइड स्क्वाड पे, जो कि लिटरली यार एक सुसाइड स्क्वाड की टेंडेंसी को दिखाता है कि क्या कर सकती है सुसाइड स्क्वाड अगर उसको ढंग से पूरा प्रॉपर टाइम मिला जाए तो पिछले इशू हमने देख लिया था कि है ना, अर्थ 3 के मेट्रोपोलिस पे जाता है ब्लड स्पॉट और वहाँ पे जाके उसको ब्लैक सायरन को पकड़ना होता है, जो कि इस अर्थ की ब्लैक कैरनी होती है। और तभी उसको पकड़ते पकड़ते है ना, बीच में उसको सुपरमैन पकड़ लेता है, जो कि ईवल वर्जन होता है जिसका नाम होता है अल्ट्रामैन। तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं इन्फिनाइट फ्रंटियर सुसाइड स्क्वाड इशू 6। अब ये सारी चीज़ें वॉलर को पता चल चुकी थी, जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ 3 के मेट्रोपोलिस में जाता था, वो क्या नाम था, ब्लड स्पॉट। और ये डजन्स ऑफ मल्टीवर्स में जाता था ताकि कि ना टास्क फोर्स एक्स के जितने भी बंदे हैं उन सबको कलेक्ट कर सके, उनकी है ना जो रेंज है वो बढ़ा सके। बट उसको पकड़ लिया था ईविल वर्जन और सुपरमैन, जो अपने आप को अल्ट्रामैन बोलता है। और वॉलर के दिमाग में एक बात तो खनक चुकी थी कि यही वो वर्ल्ड है जिसे वॉलर को रूल कर सकती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वो वर्ल्ड है जिसको है ना सुपर हीरोज़ की ज़रूरत है। और इधर दूसरी जगह पे क्लेबरा, नेक्ट्रोना, सुपर बॉय, टैलॉन और ब्रांच मिलकर एक सुपर ह्यूमन को पकड़ रहे होते हैं, एक मेटा ह्यूमन को पकड़ रहे होते हैं जिसका नाम होता है नाइट टेरर। और इसकी भी वही एबिलिटी होती है, यानी कि कहीं पे भी टेलीपोर्ट करने की। और ये लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं, बट सुपर बॉय अपनी एक्स रे विजन का यूज़ करके और सुपर स्पीड का यूज़ करके इसको एक पंच मारता है जिससे वो गिर जाती है। फिर ये लोग उसको इंजेक्शन लगवाते हैं और अपने ना हेड ऑफिस लेके आते हैं। और यहाँ पर आकर है ना, वो उसको बोलती है अपने डॉक्टर को दे दे, वॉलर इसको अपने डॉक्टर को वो दे देती है और इस पे जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो जल्द से जल्द 1 घंटे के अंदर करने के लिए बोलती है। अब वॉलर का प्लान भी यही है कि किसी तरह उस प्लैनेट के सुपर ह्यूमन को मारकर उसकी जगह लेना है, क्योंकि वहाँ के सारे बंदे ईविल हैं, तो वो उनकी जगह लेगी और वहाँ की है ना किंग बन जाएगी। सुपर बॉय वॉलर से बोलता है कि जैसे कि तुमने कहा अर्थ 3 पर हर एक मैट ह्यूमन ईविल है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी उसको रेस्क्यू करने के साथ साथ उनको नहीं मारूंगा जान से। तो वो बोलती है जो भी करना है वो करो। और इधर हम देखते हैं कि लैब में नाइट टेरर के साथ बहुत गंदी तरीके से एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। और यहाँ पे हम अगला सीन देखते हैं कि है ना, वो टीवी पे सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जो कि पीस मेकर गया होता है स्वैम्प थिंग को पकड़ने के लिए, और उन्होंने सारे ट्रेसेस ढूंढ लिए होते हैं, जितने भी ट्रेसेस ढूंढ लिए होते हैं, पर बहुत सारे देख लिए होते हैं, पर उनको स्वैम्प थिंग नहीं मिलता। बट फिर भी अभी तक रिसर्च चल ही रही होती है। तो यहाँ पे जो उसका जो असिस्टेंट होता है पार्कर, वो बोलता है कि मैम इनक्रेडिबल कनेक्शन होगा आपके उसमें, जितने भी कलेक्शंस है सब सबसे बढ़कर होगा स्वैम्प थिंग अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, बट आपने पीस मेकर को वहाँ पर क्यों भेजा। तो वो बोलती है कि पीस मेकर का पकड़ा हमारे टीम में होना एक बहुत बड़ा बोनस होगा, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे भेजा है पार कर। और मैं ये प्रूफ नहीं कर सकती, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि रिक फ्लैग को भगाने में पीस मेकर का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर है। हमें जल्दी पता करने की ज़रूरत है कि वो अभी तक हमारे साइड है या नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर का क्रेज़ी आदमी है। तो फिर वो जो पार्कर बोलता है कि आपके लेवल का क्रेज़ी, तो उसको घूर कर देखती है और बोलती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो पार्कर, और जल्दी तुम एक बड़ी पोजीशन पे आ जाओगे और तुम्हें तब पता चलेगा कि क्या कॉस्ट लगती है पीस को बनाए रखने में। और फिर वो है ना सबको एक डिवाइस देती है जिसमें है ना, जो कि उसी डॉक्टर ने बनाया होता है एक्सपेरिमेंट करके नाइट टेरर पे, जिसमें एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है जो कि है ना इंटर डायमेंशन ट्रैवल करने में हेल्प करेगी और इन लोगों के ब्रेन को मेल्ट होने से बता के रखेगी। बट इन लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है, बस वहाँ पे जो भी करना है करके आना है। और उसको अर्थ 3 पर अभी तक उसको पता चल चुका है, अल्ट्रामैन को पता चल चुका है कि ये लोग आ रहे हैं। अब इन लोगों को जाना है ब्लैक सायरन को और ब्लड स्पॉट को ढूंढ के आना है। अब ये लोग अर्थ 3 के मेट्रोपोलिस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाके है ना टैलॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगती है, उसको उल्टियाँ टाइप की आने लगती हैं। तो सुपर बाबा बोलता है, हे टैलॉन तुम्हें अच्छा से रहना पड़ेगा सोल्जर, और वैसे भी हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। तो ब्लड स्पॉट यहीं कहीं पे होगा इस ट्रैकिंग डिवाइस के हिसाब से। और यहाँ पर है ना ये लोग उसको ढूंढना चालू कर देते हैं। इसी बीच क्लेबरा बोलती है कि अच्छा हम लोग उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमसे रेड एक्स ने कही थी। तो सुपर बॉय बोलता है कि वैसे मैं अभी तक ये फाइंड करने में लगा हुआ हूँ कि नॉक्ट्रोना मेरे बारे में ऐसा जानती क्या। तो नॉक्ट्रोना बोलती है कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है तुम वॉलर और रेड एक्स में, और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। बॉलर तुम्हारे माइंड के साथ ज़रूर कुछ कर रही है, क्योंकि जब उसने मुझे तुम्हारी मेमोरी में झांकने के लिए बोला था, तुम्हारे ब्रेन में झांकने के लिए बोला था, तो कुछ ढंग से सीम नहीं हो पा रहा था, सब कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा नज़र आ रहा था। ऐसा कुछ लग रहा है कि वो तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल कर रही है और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं, और तुम्हें कुछ पता भी है कि वो तुम्हें कस्टडी में कैसे लाई थी या फिर उसने तुम्हारे साथ क्या करा था। तो सुपर बॉय बोलता है नहीं,
तो यहाँ पे ब्रांच बोलता है कि वो हम सबको मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मेरे उसके पास वो क्योर है जो बीमारी मुझे हुई है, और बट अभी तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हम यहाँ पे नहीं रह सकते? कितनी अच्छी जगह है। तभी सुपर बॉय बोलता है गेट डाउन, क्योंकि वहाँ पे आ चुका होता है अल्ट्रामैन, और जो अपनी है ना लेज़र बीन से हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। पहले क्लियब्रा को मारता है और मारते मारते बोलता है मुझे बहुत इंतज़ार करवाया तुम लोगों ने, अब जल्दी से बच जाओ कि कौन से बच्चे के पास डैडी के लिए क्रिप्टोनाइट है। यहाँ पे सुपर बॉय उससे लड़ता हुआ बोलता है कि ब्लड स्पॉट यहीं कहीं पे है, ट्रैकर ढूंढो, ब्रांच जाकर उसको ढूंढो, मैं इसको संभाल लेता हूँ। बट जो अल्ट्रामैन है वो किसी तरह लेज़र फायर करता है और वो किसी तरह डॉच करता है उससे, तभी नॉक्ट्रोना आती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, बट वो एक क्लैप करता है जिससे नॉक्ट्रोना बहुत दूर जाके गिरती है, बट ब्रांच उसको किसी तरह कैच कर लेता है। बट जैसे ही ब्रांच पीछे मुड़ता है, पीछे अल्ट्रामैन खड़ा होता है और ब्रांच को लेता है, दो टुकड़ों में बांट देता है और हीट विजन से पूरा जला देता है, मतलब ब्रांच ख़त्म एकदम। और यहाँ पे सबके पास आता है और बोलता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम सबको मारने का, चलो एक कूल ब्रेथ लेते हैं और सब चिल आउट करते हैं, और अपनी कूल ब्रेथ से सबको जमाने जमाने लगता है। और वो बोलता है अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्रिप्टोनाइट मुझे कहाँ मिलेगा और तुम जिंदा बच जाओगे। और तभी एक आवाज़ आती है पीछे से, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है ब्लैक सायरन, जिसका माइंड मैनिपुलेट कर रखा है नेप्ट्रोना ने, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और जिससे इसका ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वो बोलता है कि एक मोनोइस से ज़्यादा कुछ लगेगा अल्ट्रामैन को हराने में। तो फिर पीछे से आता है ब्लड स्पॉट, उस पर फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है ये काम मैं कर लेता हूँ। और ये क्लैब्रा किसी तरह यहाँ पे इसको सायरन को पकड़ती है। तभी वॉलर सुपर बॉय को बताती है कि ये ना पोर्टल जल्दी ही बंद होने वाला है, सबको लेकर निकलो। तो सुपर बॉय बोलता है सब जाओ, मैं अल्ट्रामैन को संभाल लूँगा। अब यहाँ पे सुपर बॉय और अल्ट्रामैन बहुत तगड़ी तरीके से फाइट करने लगते हैं। अल्ट्रामैन बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ बच्चे, तुम एक कॉपी लग रहे हो, बहुत तगड़ी वाली कॉपी, लाइक एन अबोमिनेशन। और फिर इन लोगों में अच्छी खासी फाइट होती है, पंचेस, किक्स एंड लेज़र बीम्स की। और यहाँ पे ना पोर्टल बंद हो रहा होता है, तो टैलोन को उठा के लेके जा रही है तो क्लैब्रा, और बोलती है कि चलो टैलोन, इससे पहले कि ये पोर्टल बंद हो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो टैलोन बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, मतलब दूसरी बार बंदे ने पूरी कॉमिक में कुछ बोला है, प्लीज़ हेल्प मी। तो वो बोलती है तुमने क्या कहा? फिर दोबारा से वो बोलता है हु। तो फिर वो बोलती है कि अभी इस सब चीज़ों का टाइम नहीं है, तुम्हें बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम्हें ना जल्दी से वॉलर के पास चलना चाहिए, वो तुम्हें ठीक कर देगी। नॉक्ट्रोना को ब्लड स्पॉट बोलता है कि नॉक्ट्रोना जल्दी चलो, उसका हाथ पकड़ के। तो वो बोलता है कि इससे पहले कि तुम्हारा ब्रेन मेल्ट हो जाए तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। पर वो बोलती है बट सुपर बॉय। अब वॉलर चिल्लाती है कि सुपर बॉय मिशन अबॉर्ट करो और जल्दी से पोर्टल के अंदर घुसो, इससे पहले कि मल्टी डायमेंशन ट्रैवल की वजह से तुम्हारा ब्रेन मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर उसकी जो असिस्टेंस होती है वो बोलती है मैम वो फ्रैक्चर पूरी तरह से फैक्चरिंग हो रहा है, उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, उसको उसकी डोज की ज़रूरत है। तो अब वॉलर और भी ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि सुपर बॉय मुझे तुम सुन रहे हो, हमें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा, अब मुझे कॉपी करो और जल्दी से वहाँ से निकलो। तो वो बोलती कि ये स्पाइकिंग कर रहा है, इसको एकदम काम होने की ज़रूरत है। तो वो बोलती क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रही हो तुम? तो वो बोलती है कि हर किसी को बॉम्ब की ज़रूरत नहीं होती उनके हेड के अंदर किसी भी अच्छे काम को मोटिवेट करने के लिए। तो फिर वो बोलती है सुपरमैन, सुपरमैन मुझे सुपर बॉय मुझे सुनो, तुम लोगों को नहीं मारते, मेरे लिए भी नहीं, ना ही किसी और के लिए, ये तुम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो सुपर बॉय को रियलाइज़ होता है कि वो कर क्या रहा था, और अपना हाथ देखता है और वहाँ से उसको छोड़ देता है। बट इस मौके का फ़ायदा उठा के अल्ट्रामैन उसको पंच मारता है, बट किसी भी तरह यहाँ से बच के भाग के निकलता है सुपर बॉय उससे, और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो पोर्टल होता है उसमें एंटर कर जाता है। बट अल्ट्रामैन के एंटर होने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है। अब ये अलग से किसी टूटे फूटे शहर में आके लैंड करते हैं। सुपर बॉय बोलता है कि हम लोग कहाँ पर आए? तो फिर जो ब्लड स्पॉट होता है वो बोलता है कि पता नहीं, बट रशिया का कहीं सिटी लग रही है कुछ, बॉलर हम बता सकती हो हमें यहाँ पे क्यों भेजा है? तो वो बोलती है कि इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है ब्लड स्पॉट, मुझे सुनो, एक अंडर बीनथ में तुम्हारे एक पोर्टल होगा किसी चीज़ का, वहाँ पे जाओ और सुपर बॉय के लिए मेडिसिन लेके आओ। तो फिर वो बोलता है सुपर बॉय मुझे किस चीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अचानक से एक आवाज़ आती है हु द हेल आर यू, और ये होता है एक और सुपर बॉय, टू बी कंटिन्यूड। और इसी के साथ ख़त्म हो जाती है ये पूरी की पूरी सीरीज़। और इसका जो कंटिन्यूशन होगा ना वो एनुअल, जो 2021 सुसाइड स्क्वाड की एनुअल होगा उसमें होगा, और हर साल एक एनुअल रिलीज़ होती है, तो उस हिसाब से वो जो बहुत लंबी चलेगी वो वाली सीरीज़, और जैसे ही एनुअल रिलीज़ होगी मैं रिलीज़ के टाइम पे आपको बता दूंगा। सो उसके लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो चीज़ मुझे लग रही है ना वो ये लोग या तो ये किसी दूसरी अर्थ पे हैं, या फिर
सेम अर्थ पर दो सुपर बॉय यानी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल की वजह से कुछ बड़ा सा कांड हुआ है, जो एक ही अर्थ पे दो सुपर बॉय एग्जिस्ट करते हैं। या फिर जो हो सकता है कि ये एक दो चांसेस तो ये हो गए, और तीसरा चांसेस ये हो सकता है कि ना वॉलर कुछ तो बड़ा कांड कर रही है कि असली सुपर बॉय हो सकता है कि ये वाला हो और ये वाला क्लोन हो। मतलब यार अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ यार। तो अब तो एनुअल का इंतज़ार रहेगा यार। लिटरली जो भी चीज़ें चलती यार ये बहुत ज़्यादा ऑसम है यार। सो मेरी तरह अगर आपको भी ये सारी चीज़ें ऑसम लग रही है ना, तो जानते हो क्या करना है यार, लाइक करना है अभी। और इसी की तरह की जेन्युइन कॉमिक्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपके विचार में जो भी थॉट्स हैं, मतलब जो भी विचार आ रहा है इसके बारे में कि क्या हो सकता है, ये हुआ क्या एंड में, वो कमेंट में बता सकते हो। तो हम आपके बातें विचार हैं वो भी शेयर करेंगे। और हाँ, जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।